नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। यह है देश का पहला किसान बुलेटिन। जी हां, तारीख पर तारीख यही स्थिति है और किसान बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि सरकार और किसानों के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो गई और यानी कि जो आज पांचवें दौर की बैठक है वो बेनतीजा रही। सरकार और किसानों के बीच आज भी कोई बात नहीं बन पाई। अब सरकार ने 9 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक बुलाई है और 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। लेकिन दिक्कत यहां है कि तमाम किसान संगठन पहले से ही 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगली मीटिंग अगर उसके एक दिन बाद है तो 8 दिसंबर को यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पांचवें दौर की आज मीटिंग हो रही थी। काफी लंबे समय तक आज भी किसानों से सरकार ने बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी यह मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी और राज्यों की मंडियों को प्रभावित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह अपने आप में बड़ा बयान है। यह भी कहा कि एपीएमसी पर गलतफहमियां हम दूर करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी का जो मामला है वो राज्यों का मामला है। यह बात कह रहे हैं साफ तौर पर और किसानों से सभी पहलुओं पर बातचीत होगी, विचार करेंगे। 9 दिसंबर को दोबारा से बैठक करेंगे, कृषि मंत्री ने कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको सुनवा देते हैं बयान भी। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। तो कृषि मंत्री ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन चलिए जमीन पर इस वक्त क्या हालात है उसको भी जान लेते हैं। मेरे साथ विज्ञान भवन के बाहर से मेरे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं क्योंकि देखिए आज तो प्रधानमंत्री के आवास पर भी अहम मीटिंग हुई थी। 5 घंटे तक बातचीत हुई। क्या हुआ ऐसा कि अभी तक कोई मामला नहीं बन पाया? क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बहुत अहम था आज, बड़ी सबको उम्मीदें थी। यहाँ तक कि किसान से लेकर जो यहाँ पे उनके समर्थक थे, उन्हें लग रहा था कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक तरह से दखल दिया था तो उन्हें लग रहा था कि कोई अच्छे संदेश यहाँ पर होंगे, सरकार की तरफ से एक अच्छा प्रपोजल होगा। लेकिन किसान इस बात को लेकर नाराज थे कि कुल वही बातें हुई जो पहले की बैठकों में थे। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ से, और सबसे बड़ी बात, इस बैठक में किसानों ने एक तरह की गांधीगिरी भी की है। यस और नो का एक प्लेकार्ड लेके खड़ा हो गए थे सरकार के सामने। उनसे ही बात करते हैं। अभिमन्यु जी, ये यस और नो लेके बैठ गए थे, क्या था ये कार्ड में? देखिए, जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो हमारे सभी लीडर्स ने बोला कि चर्चा बहुत हो चुकी है। पिछली मीटिंग में हमने साफ साफ बता दिया था कि कानून के किस प्रावधान में क्या क्या समस्याएं हैं। अब की बार आप हमें हाँ और ना में ये जवाब दीजिए कि आप हमारी मांगों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे की रणनीति अपने आंदोलन की बनाएंगे। उसके बाद
सरकार के जो मंत्री और अधिकारी थे वो बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि मुद्दे को भटकाया जाए। कभी वो ये कह रहे थे एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव दीजिए, कभी एसडीएम वाले सिविल कोर्ट वाले मुद्दे पे कह रहे थे इस पे आप सुझाव दीजिए। हमारे लीडर्स ने ये कहा कि पिछली बार हमने ये खामियां इसलिए गिनवाई थी ताकि सरकार के उस दुष्प्रचार की पोल खोली जा सके जिसमें सरकार ये दुष्प्रचार कर रही थी कि भाई किसान भ्रमित और बहकाए गए हैं। तो उसके बाद जब सरकार बार बार बातों घुमाने का प्रयास कर रही थी तो हमारे सभी लीडर्स ने अपनी अपनी फाइलों पे यस और नो लिखा, इन फाइलों को टेबल के आगे लगा दिया और कुर्सियां टेबल से 2-2 फुट पीछे कर ली और इस तरीके से मुंह पे उंगली रख के बैठ गए। यानी मीटिंग के दौरान ही सत्याग्रह शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक ये सत्याग्रह चला। कुल मिलाकर के हमें यही नजर आ रहा है कि किसान आज की बातचीत के बाद भी संतुष्ट नहीं है। कम से कम आपके साथ जो मौजूद है वो यही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे अभी दिख रहा था मेरे साथ 2 और सहयोगी भी मौजूद हैं। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ मौजूद है सिंघू बॉर्डर से और विनय सिंह मेरे साथ टीकरी बॉर्डर से है। लेकिन राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा वहां पर किसानों से बातचीत कीजिए। जरा पूछिए कि आज 5वें दौर की बातचीत थी, लंबे समय तक बातचीत हुई, इसके बाद क्या नतीजा निकला, वो कितने संतुष्ट कितने असंतुष्ट? पहले जब ये मीटिंग शुरू हुई थी आज के दिन तो नज़र तमाम उन किसानों की थी, नेता मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं, जो डे 1 से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पहले से इस मीटिंग में नज़र बनाए हुए थे। हालांकि उस बात को उन्हें पता था कि जो बिल रद्द करने की बात किसान कर रहे हैं सरकार उसको नहीं मानेगी, क्योंकि उनकी लगातार प्रयास यही है कि मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मेरे साथ तमाम वो किसान नेता हैं जो डे 1 से मंच में उस तमाम आवाज़ों को उठा रहे हैं। सबसे पहली बात, आज मीटिंग का दौर फिर रहा, सरकार ने कोई समाधान की बात की लेकिन ऐसा नहीं निकला। अगली वार्ता जो है 9 तारीख को, क्या लगता है कि क्या बदलेगा कुछ? 8 तारीख को बंद है। देखो जी, ये फार्मूलों की राजनीति खेल रही है सरकार। जो बिलों में जो नुक्स पड़े थे, जो इसमें कमियां आई थी, कमियों के साथ जो बिल पारित हुए थे 3 तारीख को ये रद्द हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार अभी भी कहीं ना कहीं समझ रही है, क्योंकि कारपोरेट जगत का गलबा भारी है, वो किसान आंदोलनों को अनगौलियाँ कर रही है और ऐसी कोशिश लग रही है सरकार की कि ये इनका दमखम रखा जाए, ये आप खुद ही उठ कर चले जाएँ। ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि पूरा देश जाग रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 9 तारीख हो, 11 हो, 15 हो, महीना 2 महीने जितना लंबा चलाए सरकार चलूगा, पर बिल रद्द होनी चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं। क्या समाधान है कोई, इस बीच का कोई समाधान? हाँ, देखिए, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो गिफ्ट हमें जबरदस्ती से दिया जा रहा है और इसको ठीक है राहुल, यानी कि देखिए यहाँ पर भी किसान कह रहे हैं कि अभी भी सरकार दरअसल दबाव बनाने की कोशिश कर रही है इस बातचीत में भी। लेकिन विनय के पास चलते हैं। विनय, आप इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर हैं, वहां के किसान क्या कह रहे हैं? 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 3 बार तो विज्ञान भवन में हुई है, लंबी वार्ता हुई है, उसके बाद क्या नतीजा निकल रहा है? किसान कितने संतुष्ट हैं? देखिए, टीकरी बॉर्डर पे किसान जो हैं वो लगातार 10वां दिन है आज डटे हुए हैं और यहाँ पर डे बाय डे और किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हरियाणा, पंजाब के किसान इस समय मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं से बात करने की करूँगा। लगातार मीटिंग हो रही है लेकिन विफल हो रही हैं, तो क्या कुछ उम्मीद घट रही है आप लोगों की? नहीं, हजे कोई उम्मीद नहीं घट रही। हम तो पूरे डटे रहेंगे, बेशक जान जाए तो जाए, हम इतने ही रहेंगे। जान जाए तो जाए ही रहेंगे। आप हरियाणा से हैं, जिस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग से मीटिंग हो रही है, फिर 9 तारीख की बात आ गई है, क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं कुछ मन डावाडोल हो रहा है कि यार शायद? देखिए, हमारा मन तो डावाडोल बिल्कुल भी नहीं है। इनकी नीयत और नीति दोनों का लगभग पता लग चुका है हमारे को बहुत पहले से। हम तो अपना राशन पानी सारा बंदोबस्त करके आ रहे हैं। जट यानी किसान के लड़ने का एक तरीका होता है साहब, और हम अपनी लड़ाई बहुत लंबी लड़ने के लिए पूरी रसद पानी सब कुछ लेके आए हैं। यानी कि हमारे जो अगुवा हम लोगों ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे अमित, राहुल और विनय, मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।